देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। 44 मिनट लंबी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था, क्या मकसद था, क्यों करी गई, ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन पिछले 56 दिन जब से कि आचार संहिता लागू हुई, चुनावों का अनाउंसमेंट हुआ, जो 56 इंच की छाती की बात करते थे और 5600 झूठ बोले, उनको शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसकी ज़रूरत शायद इसलिए पड़ी क्योंकि बौखलाहट साफ नज़र आ रही है। एक अंग्रेज़ी में शब्द होता है लास्ट डिच एफर्ट, कुछ तो करके कुछ तो वोट आ जाए, लेकिन वोट आने वाले नहीं हैं। 2-3 बार एक शब्द का प्रयोग किया गया, वो शब्द था रिस्पॉन्सिव कैंपेन। हमने बड़े वैज्ञानिक तरह से कैंपेन चलाई। अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, आपको इस देश ने बहुमत ये सोच के दिया था कि आप एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट चलाएंगे। रिस्पॉन्सिव कैंपेन चलाना आपकी पार्टी का काम है। रिस्पॉन्सिव कैंपेन का क्या ढोल तमाशा बजा रहे हैं आप? आपको चलानी रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट थी, जो आपने नहीं चलाई। और आपकी थेथरेई और बेशर्मी इस हद की थी कि जब आप पर यूक्रेन से सवाल पूछा गया तो आपने कहा कि हां, इसका सकारात्मक प्रभाव और असर पड़ेगा चुनावों पर। वो बच्चे जो फंसे हुए हैं, जिनकी चित्कार और जिनके आंसू देख के आज भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वो बच्चे जो बर्फ गलाकर पानी पीने को मजबूर हैं, वो बच्चे जो किलोमीटर दर किलोमीटर 6-6 लीटर पानी अपनी पीठों पर लाद के चल रहे हैं, जो युद्ध जोन में फंसे थे, आपने उनको निकालने का काम बिल्कुल नहीं किया। वो अपने आप रिस्क लेकर युद्ध जोन से निकलकर आसपास के बॉर्डर्स तक पहुंचे। वहां से आपके विमान उनको वापस ला रहे हैं। वो टिकट खरीद कर भी आ सकते थे। और यही नहीं, आपने उन बच्चों से जबरन नारे लगवाने का काम किया। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने भारत माता का नारा लगाया, लेकिन मोदी जी का जयकारा नहीं लगाया। आपकी मंत्री वहां जाके 3 भाषाओं में बोलती है, बच्चों ने तालियां नहीं बजाई। आपकी दूसरी मंत्री हाथ खोल जोड़ के खड़ी रहती है, बच्चों ने उधर देखना लाजमी नहीं समझा। आपके मंत्री को रोमानिया के मंत्री ने खरी खोटी सुनाई वहां जाकर झूठ बोलने की। और जिन बच्चों से कहा गया जो पहले टॉयलेट साफ करेगा वो हिंदुस्तान पहले जाएगा, आपको लगता है ये सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा? इसको राजनीति से जोड़कर बात करना ही तो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है और आपकी सबसे बड़ी मजबूरी है।